नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है वर्ल्ड जूम पे। आज अमेरिका और चाइना दोनों मिल कर के बात कर रहा है कि ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जाए, कैसे एक दूसरे को व्यापार किया जाए, वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट होकर रहा है। अब देखिए, एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि अमेरिका ये समझ चुका है कि डिक्लाइन इकोनॉमी हो चुका है अभी, क्योंकि शी जिनपिंग ने क्या किया है कि इनके मुंह पे बोल रहा है। शी जिनपिंग क्या बोल रहा है कि अमेरिका अब क्या हो चुका है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है और चाइना बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि पावर जो है ना, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, अमेरिका से चाइना की ओर पावर शिफ्ट हो रहा है, वर्ल्ड पावर। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर ये दोनों सपोर्टेड मान लेते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों साथ में आते हैं तो भारत को इससे संकट है, बिल्कुल संकट है। क्योंकि एक चीज़ तो जान जाइए कि अगर अमेरिका को अगर चाइना को टक्कर देना है तो किसके साथ रहना पड़ेगा, भारत के साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका और चाइना दोनों साथ में चल रहे हैं। अभी देखे होंगे, न्यूज़ में पूरा चल भी रहा होगा। देखिए, न्यूज़ में लगभग सब न्यूज़ कवर किया है, जितना भी है। बीबीसी हो गया, आपको हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एनडीटीवी हो गया, आपको सीएनएन हो गया, एबीपी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ये सभी न्यूज़ ने क्या किया है, कवर किया है इस चीज़ को, क्योंकि एक वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है। यानी कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा दो नेता आपस में मिल रहे हैं, एक फर्स्ट इकोनॉमी और सेकंड इकोनॉमी। और ये देखा ये जा रहा है कि जो चाइना है ये धीरे धीरे अमेरिका को टेक ओवर कर रहा है पावर में। जैसे अभी देख रहे होंगे कि अमेरिका का जो ट्रंप साहब हैं, ये चाइना क्यों गए हैं, इसके पीछे देखिए इनसाइड स्टोरी को समझते हैं कि चाइना जाने के पीछे क्या कारण है। देखिए, एक तो जान जाइए कि जो ईरान वार संभल नहीं रहा। ईरान का जो साथ युद्ध हो रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ, वो संभल नहीं रहा है। उसका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका को दिमाग ख़राब किए हुए है। मतलब सोचिए कि 20-20 हज़ार, मतलब जैसे 4 से 5 लाख का ड्रोन क्या कर रहा है कि 10 से 15 करोड़ के मिसाइल को उड़ा दे रहा है। या तो फिर कह सकते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए के ड्रोन को 10 से 15 करोड़ रुपए के मिसाइल से मारा जा रहा है। यानी सोचिए कि आप 5 रुपया फेंकिए, ठीक है, 5 रुपया का पटाखा छोड़िए, मिसाइल छोड़िए, ठीक है, और उधर से आपको छोड़ना पड़ जाए 10 लाख का। ये 5 रुपया को रोकने के लिए 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ जाए, तो सोचिए कितना दिक्कत हो रहा है। और ट्रंप की क्या हो रहा है कि भद पिट रही है। अमेरिका में तो हालत ख़राब हो चुका है। इस वजह से क्या हुआ है कि चाइना का विजिट किए हैं। और चाइना का अकेला विजिट नहीं किया है, जितना भी अमेरिका का सीईओ है, जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी के, जैसे कि एप्पल का टिम कुक हो गए, एलॉन मस्क हो गए, स्पेसएक्स का एलॉन मस्क हो गए, जितने गूगल का हो गए, सबको अमेरिका ने चाइना को लेके गया है। कारण क्या चीज़ है, क्योंकि ट्रंप को समझ में एक चीज़ आ चुका है, कि ईरान वॉर को रोकना है तो इसके लिए, ठीक है, ईरान वॉर को रोकने के लिए चाइना ही जाना पड़ सकता है। क्योंकि चाइना का अभी देखिए सीज फायर हो गया है, तो लास्ट मूवमेंट पे क्या हुआ है, चाइना की एंट्री हुआ है, तभी लास्ट मूवमेंट पे क्या हुआ, सीज फायर हुआ है। अभी देखिए, अभी सीज फायर चल रही है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रंप है कहाँ से गए हुए हैं, चाइना में गए हुए हैं। एक चीज़ समझ जाइए, ये आदमी इतना खतरनाक है, ठीक है, जो चाइना का शी जिनपिंग है, इसके मुँह पर बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर तुमने ताइवान के बारे में कुछ भी बोला तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सोचिए, ये आदमी इतना डरा हुआ है, अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को विश्व का सबसे स्ट्रांग नेता बोलते हैं, ये बोल रहा है आदमी क्या कि हम बात ही नहीं करेंगे उस पर। अब टेंशन पूरे वर्ल्ड को है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ताइवान अगर हाथ से निकला, अगर ताइवान चाइना उस पर कब्जा कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट भारत रहेगा इसका। क्योंकि अगर उस ताइवान में उलझा हुआ रहेगा तो भारत की तरफ खतरा कम रहेगा। अब टेंशन भारत को हो रहा है, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को कि देखिए ताइवान क्या है। अब देखिए, ये ताइवान है, देखिए अब ये है चाइना, आपको देख रहे हैं, ये है चाइना और ये है ताइवान। अब ये बहुत मुश्किल से क्या हो रहा है, बहुत कम स्पेस है इसके बीच, यानी कि दूरी बहुत कम है। इससे क्या होता है कि अगर ताइवान अमेरिका के पक्ष में या चाइना के खिलाफ रहता है तो इसे चाइना पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर चाइना को ताइवान मिल गया, यहाँ पे पूरा टेक ओवर कर लेता है, देखिए युद्ध तो होगा, पक्का होगा। आप समझ लीजिए, आज हो, 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, इस ताइवान को लेकर के चाइना युद्ध करेगा, पक्का मान लीजिए। और इसी बीच क्या होगा, इस चाइना को अगर डिक्लाइन होगा, अगर मान लेते युद्ध में ये बर्बाद होना चाहेगा तो बर्बाद होगा, अगर आबाद होना चाहेगा तो आबाद होगा। लेकिन जैसा सिचुएशन बन रहा है ट्रंप के काल में, इसमें ये हो रहा है कि
आराम से ताइवान को कब्जा कर सकता है। इससे टेंशन क्या है भारत को, देखिए भारत यहाँ पे है, देखिए ये भारत वाला एरिया है। अब भारत टेंशन में ये है कि अगर ये अपना मिलिट्री को, देखिए ताइवान कब्जा कर लेगा, अगर ये मिलिट्री को इधर शिफ्ट किया, अगर इधर शिफ्ट किया तो भारत को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भारत के पास क्या हो सकता है कि इस वाले इलाका में पूरा क्या किया जाएगा, सुरक्षा चौकन बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन टेंशन सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर भारत इसमें कूद गया तो भारत की भी इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी, चाइना की भी इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी, तो इससे अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए एक चीज़ तो कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका चाइना को इतना सहयोग कर कर के इतना सहयोग किया है कि चाइना आज जो भी बढ़ा है अमेरिका के वजह से ही बढ़ा है। इसीलिए देखिएगा कि भारत को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है, खुले दिल से नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नेक्स्ट चाइना भारत न बन जाए, क्योंकि उसको टक्कर देने के लिए भारत तैयार बैठा हुआ है। अब देखिए इस पर बातचीत क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है किसको, ताइवान को लेकर के टेंशन हो रहा है कि अगर ताइवान अगर हाथ से गया, अब सोचिए अब ताइवान हाथ से कैसे नहीं जाएगा। अब देखिए ताइवान यहाँ से हाथ से गया, तुरंत नेक्स्ट टारगेट जापान बन जाएगा उसको, चाइना के लिए, तो जापान को भी टेंशन हो रहा है। अब आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका द्वारा क्या नाटो को छोड़ दिया गया है। यूरोप को पहली बार पता चला है, ठीक है, कि अपना औकात क्या होता है, क्योंकि यूरोप वासी क्या करते थे, जो नाटो बनाया गया था इसमें अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो अब यूरोप अपना इनोवेशन करेगा, अपना सेना बनाएगा। अब देखिए जापान कैसे किया, जापान तो बोल ही चुका है क्या चीज़ कि भाई हम अपना क्या करेंगे, मिसाइल बनाएंगे, परमाणु बम भी बना सकते हैं। अब अपना क्या क्या संविधान में ही चेंज कर दिया है। दूसरा बातचीत हो रहा है चाइना से ट्रेड वॉर को लेकर के। अब देखिए अगर चाइना, ठीक है, अगर सोचिए कि चाइना मुंह पे से डोनाल्ड ट्रंप के बोल रहा है कि मतलब चाइना सीधे बोल रहा है कि ताइवान पे कोई भी बातचीत नहीं होगा। अगर यही चीज़ भारत को बोलता, जैसे मान लिया जाए कि कश्मीर के बारे में होता, तुरंत एकदम कूद के आ जाता ट्रंप कि हाँ हाँ बिल्कुल बात करेंगे, मेडिएशन करेंगे, बिल्कुल मध्यस्थता करेंगे। अब भारत के लीडर को समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब कैसे दें। अगर चुप रहिएगा, ठीक है, अगर भारत के जो भी लीडर हैं, जो भी अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भारत कमजोर की स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए तो चाइना मुंह पे बोल रहा है कि ताइवान में छेड़ा, अगर ताइवान के बारे में कुछ भी बोला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, युद्ध कर देंगे, जो भी है। अब भारत बोल ही नहीं पा रहा है इस चीज़ में। अब भारत को सोचना पड़ सकता है भाई कि भारत क्यों नहीं बोलता है। अब देखिए दूसरा ट्रेड वॉर में बातचीत होता है। अब चाइना से ट्रेड वॉर में बातचीत हो रहा है। अब सोचिए कि वहाँ पे 5% 10% का ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी कि कितना टैक्स लगेगा, या तो 5% या 10%। अब भारत पे कितना लगा दिया है, 50%। सोचिए फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि अमेरिका मेरे पक्ष में है। सीधा सीधी इस पर क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ भी हो एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, अगर भारत एक्शन नहीं लेता है तो उसका खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना अगर दोनों साथ आ गया तो टेंशन भारत को हो सकता है। अब देखिए सबसे बड़ा टेंशन क्या है, रेयर अर्थ मेटल का है। अब सोचिए कि चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल का निर्माण कौन करता है या बनाने का काम कौन करता है, चाइना करता है। अब हुआ क्या है कि जितना भी आप लोग एआई से चला रहे हैं आजकल, ऑटोमेटिक जो चीज़ चलता है, जो भी गाड़ी हो, जैसे इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर, जितना भी चलता है, मोबाइल हो, उसमें रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए कि इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करने वाला चाइना है। अब चाइना क्या किया है कि जैसे ही ट्रेड वॉर शुरू हुआ, जैसे ही ट्रंप ने टैक्स लगाया चाइना पे, वैसे ही क्या कर दिया, रेयर अर्थ मेटल चाइना अमेरिका को देना बंद कर दिया। अब टेंशन में अमेरिका आ गया। तो इस वजह से तीसरा बातचीत ये हो सकता है कि भाई रेयर अर्थ मेटल को हमको दो, ठीक है। अब देखिए बातचीत तो होगा ही होगा। अब टेंशन भारत को इस चीज़ को लेकर के है कि अगर चाइना का टेंशन ताइवान खत्म हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, कश्मीर पे और अरुणाचल प्रदेश पे शिफ्ट हो सकता है। इसको समझना चाहिए, भारत सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। अब देखिए ताइवान का जो टेंशन खत्म हो गया है, चाइना एकदम कब्जा करेगा ही करेगा, अब कर ले चाहे कब कर ले पता नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप के कार्यकाल में कर लिया कब्जा तो बात समझिए कि खेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए सब चीज़ का टेंशन, अब टेंशन का चीज़ हो रहा है भारत को। अब देखिए भारत को टेंशन होना शुरू हो गया है, कैसे हो गया है अब बताते हैं। जैसे देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज जो ईरान वाला एरिया है, उसमें क्या हो चुका है, जहाज आना जाना बंद हो गया। अभी देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है। अभी देखिए जो भी 3-4-5 रुपये बढ़ाया होगा, ये देखिए 140 130 140 चल जाएगा पेट्रोल। अगर युद्ध होता रह गया तो 130 से 140 के बीच में चल जाएगा। देखिएगा दूध का दाम बढ़ गया, ठीक है। तो ये प्रभाव कैसे पड़ रहा है, बिल्कुल ये ईरान युद्ध के कारण ही प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है, उछाल आ रहा है पैसा, ठीक है। अब सोचिए कि डेली जो हम भारत की कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, उसको लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब इसकी भरपाई तो कहीं से करवे करेगा।
अब सरकार तो सीधे मुंह उठा के बोल देती है कि भाई सोना मत खरीदिए। अब अगर मान लीजिए कि सोना नहीं खरीदिएगा तो उसके वर्कर के बारे में सोचिए, जो आभूषण में काम करते हैं, जैसे सोना वाला फैक्ट्री में काम करता हो, कोई चांदी वाला फैक्ट्री में काम करता हो, उसका घर कैसे चलेगा। अब सरकार है, सरकार तो बोल दिया भाई कि हाँ आइए ये करिए वो करिए, ठीक है, इसका प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है। अब पेट्रोल है, अब सोचिए, अब हम लोग एक चीज़ और है कि अगर पेट्रोल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले सकते हैं, जैसे कि जो लाइन से चलती है, क्योंकि लाइन से चलती है तो भाई उसमें तो पेट्रोल लगेगा नहीं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहा है, दूध के दाम अभी और बढ़ेगा। देखिएगा, हो सकता है कि भारत में खाद्य संकट ना हो जाए, क्योंकि दाल का भी समस्या हो रहा है, क्योंकि स्टॉकेज खत्म हो रहा है, तेल का स्टॉकेज खत्म हो रहा है। अब किसान भाइयों से अनुरोध किया जा रहा है क्या चीज़ कि यूरिया कम इस्तेमाल कीजिए। अरे भाई यूरिया कम इस्तेमाल कीजिएगा तो फसल कैसे होगा, अगर फसल नहीं होगा तो खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब सोचिए कि यूरिया कम से कम इस्तेमाल करना है, जैसे सोचिए कि अभी ही, ठीक है, सिर्फ 1 महीना में 20% यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो नीचे गिर गया है। जैसे मान लेते हैं कि 100 kg यूरिया डेली प्रोड्यूस होता था, अब कितना हो रहा है, 80 kg हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत में एक बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। महंगाई का समस्या तो इतना जल्दी आने वाला है, अब समझ में नहीं आ रहा है किसी को ये कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। अब इसको टैकल करने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा रिफॉर्म लेना पड़ेगा, या तो प्रेशर दें ईरान पे, ठीक है, अमेरिका पे, इजराइल पे कि भाई युद्ध रोको और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, ठीक है, जो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो आते रहे, ठीक है। चलिए, आई होप कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।